तो आज इस वीडियो में हम एक एरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम का नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स इन प्लेस फ्रॉम सॉर्टेड एरे। मतलब कि हमें यहाँ पे एक एरे दिया होगा जो सॉर्टेड होगा पहले से ही, और उसमें जो नंबर्स होंगे वो मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट होंगे उस सॉर्टेड एरे में। और हमें क्या करना होगा कि सारे जितने भी एरे में डुप्लीकेट्स नंबर मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हैं, उन सभी डुप्लीकेट्स नंबर को रिमूव करना होगा जो मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट हैं। और वो उसको सब कुछ रिमूव करने के बाद जो सिंगल सिंगल डिजिट नंबर्स मिलेंगे वो हमें एक एरे में रिटर्न करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले AR इक्वल्स टू हम एक एरे बनाते हैं। सबसे पहले मैं ये सब सही कर लेता हूँ, पूरा का पूरा स्पेस हमें मिल जाए, इसलिए ये हो गया हमारा पूरा स्पेस एंड हाइट भी बढ़ा दी। अभी परफेक्ट है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे एक एरे बनाते हैं। हाँ, एरे के अंदर हमारा डेटा कुछ ऐसा होगा, 1,1,2,2,2,4,4,4,4 5,5,5,5 एंड 6। हमारा एरे कुछ ऐसा सा दिया होगा। मैम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो नंबर्स हैं वो रिपीटेड, मतलब 1 2 बार है, 2 2 टाइम्स है, 4। ये सारे जो डुप्लीकेट्स नंबर हैं वो हमें रिमूव करने होंगे। तो मैं एक एरे बॉक्स बना लेता हूँ जो एरे की तरह रिप्रेजेंट होने वाला है। एंड बॉक्सेस कुछ ऐसे से होंगे कि एक बॉक्स, 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे नहीं पता ये नंबर कौन से हैं, तो एक बार लिख लेते हैं। 1 1 2 बार है, 2 2 2 टाइम 3 3 बार है, 2 2 एंड 2, फिर 4 4 4 है, 4 4 4, फिर 5 5 है। हम अभी के लिए इतना ही बनाते हैं, ओके। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो आउटपुट में एक एरे मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। जो रिजल्ट एरे होगा, रिजल्ट एरे मिलेगा 1 2 3 है नहीं, 4 5 6। हमें आउटपुट में कुछ ऐसा ये एरे चाहिए जिसके अंदर रिपीटेशन ना हो, नंबर्स के रिपीटेशन ना हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये सारे के सारे एलिमेंट्स रिमूव करने होंगे हमें, ठीक। इसको रिमूव करने का सबसे पहला अप्रोच देखते हैं जो हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि पूरे एरे पे इटरेट करेंगे, हर एक एलिमेंट्स के पास जाने वाले हैं, जा जाके देखेंगे कि क्या ये जो हर कि क्या वो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उससे उसके बराबर है या नहीं। सबसे पहले लाइक हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है, मतलब इसके पेज को इन दोनों में से एक को रिमूव करना होगा। वैसे ही जब हम इसके आगे जाएंगे तो देखेंगे ये दोनों डिफरेंट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं है, तो इन दोनों को रखना होगा। फिर हम आगे जाएंगे, देखेंगे ये दोनों सेम है, तो इसे भी इनमें से एक रिमूव होगा। इन दो ये दोनों भी सेम है तो ये भी रिमूव होगा। तो सबसे पहला अप्रोच हम देखते हैं कि जो हम फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि एक वेरिएबल बनाएंगे जो यूनिक रखेगा, यूनिक अपने पास रखेगा। स्टार्टिंग में ये वैल्यू 0 होगी, ओके। फिर हम क्या करने वाले हैं, इटरेट करने वाले हैं हर एक एलिमेंट के पास, ओके। हर जगह जा जा के लिखने वाले हैं, और इसमें हम ये देखेंगे कि अगर ये जो इंडेक्स स्टार्ट हुआ है ये हर जगह जाके देखेगा कि क्या अ, इसमें बेसिकली हम 2 लूप चलाने वाले हैं। एक काउंट ये चलेगा, एक चलेगा आई, ओके। तो अभी आई जो चलने वाला है वो अगर हम 0 से चलाएंगे और ये भी 0 है तो ये सेम एलिमेंट हमेशा बराबर ही होगा, इसलिए हम आई को चलाएंगे, आई इक्वल्स टू 1 से, ओके।
तो यूनिक वाला चलेगा हमारा यहाँ से पहला लूप, और आई वाला चलेगा यहाँ से 1 से। फिर हम इसमें चेक क्या, इस पूरे ट्रेस में चेक ये करने वाले हैं कि अगर जो डेटा आई के पास पड़ा है और जो डेटा यूनिक वाले इंडेक्स के पास पड़ा है, अगर ये दोनों बराबर होता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर बराबर नहीं होता है तो हम यूनिक वाले प्लेस पे जो ith वाली इंडेक्स पे जो कुछ पड़ा होगा उससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो अभी हमारी कंडीशन ये है कि यहाँ कंडीशन लिख देते हैं तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि इफ ARR ऑफ यूनिक, ओके, कि प्लेस पे जो भी पड़ा है वो बराबर नहीं है किसके, ARR ऑफ आई के, तो हम क्या करने वाले हैं, स्वैपिंग करने वाले हैं। स्वैपिंग नहीं कह सकते, हम इसे कहते हैं रिप्लेस, PLA और सी, रिप्लेस करने वाले हैं किसको, आई वाली इंडेक्स को यूनिक यूनिक वाले इंडेक्स को किससे करने वाले हैं, यहाँ पे आई ही होगा, यहाँ यहाँ पे आई ही होगा। किससे करने वाले हैं, आई वाले इंडेक्स पे जो कुछ पड़ा होगा उस वाले से हम यूनिक वाले को, आई वाले से यूनिक वाले को रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक, तो हमारा ये 0 जो चल रहा है वो चल रहा है यूनिक वाला, और ये है आई वाला। हमने यहाँ पे देखा कि 1 1 से बराबर है, अगर बराबर है तो कुछ नहीं करना, अगर बराबर नहीं है तब रिप्लेस करना है। तो फिर हमारा ये, और अगर ये बराबर होता है तब हम यूनिक में +1 करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक, रिप्लेस होने के बाद ये +1 करना है यूनिक में। तो यहाँ पे बराबर नहीं मिला, हमारा आई बढ़ेगा आगे, यहाँ से उठ के यहाँ पे जाएगा और फिर कंपेयर करेगा, ARR ऑफ आई पे 2 पड़ा है, यूनिक पे 0, 0th इंडेक्स पे 1 पड़ा है, ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो हम इस वाले इंडेक्स पे जाके, यूनिक वाले इंडेक्स पे जाके +1 करते हैं और इस पे रिप्लेस करते हैं इस वाली वैल्यू को, मतलब 2 को यहाँ से उठा के यहाँ डालने वाले हैं, और बेसिकली इसे यहाँ से हटाते नहीं, इसे यहीं पे रहने देते हैं, यहाँ से रिप्लेस नहीं करना, बस यहाँ से कोई वैल्यू यूनिक वाले पे कॉपी करना और यूनिक आ गया हमारा यहाँ पे। ओके, और फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमारा आई वाला रूट एक बार और आगे जाएगा, फिर ये कंपेयर करेगा कि क्या यूनिक पे जो पड़ा है उससे ये वैल्यू बराबर है, हाँ बराबर है, बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे। हमारा आई और आगे जाएगा, चेक करेगा क्या इसके बराबर है, नहीं बराबर, हाँ बराबर है, फिर कुछ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 पड़ा है, यहाँ पे भी। हमारा आई इंक्रीमेंट होगा, एक बार और आगे जाएगा और देखेगा 4 2 के बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो यूनिक में +1 करेंगे, यूनिक हो गया 2, और इसके सेकंड पोजीशन पे जाके 2 की जगह हम कर देने वाले हैं, इसको कट करके इसी पे लिख देते हैं, कट करके यहाँ पे 4 आ जाने वाला है। ओके, अभी फिर से हमारे आई में इंक्रीमेंट होगा और देखेगा हमारी यूनिक की वैल्यू 2 हो चुकी है। ठीक, अभी देखेंगे कि आई 4 जो है इस 2 पे जो पड़ा है यूनिक वाले पे के इंडेक्स पे, मतलब 2 पे जो पड़ा है 4 के बराबर है, हाँ बराबर, अगर बराबर होता है तो हम कुछ नहीं करते, फिर हम आगे जाएंगे और फिर से एक बार कंपेयर करेंगे यूनिक वाले से भी, 4 के बराबर है, अगर हाँ बराबर है तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिर आगे आई में इंक्रीमेंट होगा और आई आ जाएगा 5 के पास। अब देखेंगे 5 जो है सेकंड इंडेक्स पे जो पड़ा है 4 उसके बराबर नहीं है, अगर बराबर नहीं होता है तो हम सेम वही रिपीट करते हैं, यूनिक में एक इंक्रीमेंट करते हैं एंड ये 5 यहाँ से इस 2 को रिप्लेस करके यहाँ पे 5 डाल देते हैं एंड इसकी इंडेक्स हो जाती है 3। अब एक बार और आगे जाते हैं एंड 5 फिर से हमें सेम मिलता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, तो हमारा सॉर्टेड एरे हो गया 4 इंडेक्स, 3 इंडेक्स तक एंड उसकी साइज होगी 4, नंबर्स में 1 2 4 एंड 5। ओके, तो इसको चल के हम कोड में देख लेते हैं एक बार कि ये बेसिकली करने कैसे, काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक वेरिएबल एरे टाइप का, नम्स नाम दे देते हैं हम, और नम्स में हम देते हैं 1 2 रिपीटिशन चाहिए होगा तो हम ऐसा कर लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 0 0 0 एंड यहाँ पे हमने इक्वल्स टू नहीं दिया इसलिए वो असाइन नहीं कर पा रहा, सही है, एंड 1 1 1 2
2, एंड 3, 3 एंड 5, 5 एंड 6, 6। आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो एरे होगा वो सॉर्टेड फॉर्म में ही होना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये लॉजिक पूरा का पूरा सॉर्टेड एरे के लिए ही है। हमारा एरे 17 डिजिट का है जैसा कि हम देख सकते हैं। फिर हम करते हैं, एक काउंटर बनाना होगा जो यूनिक काउंट करेगा। यूनिक 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 स्पेलिंग यूनिक सही है, अभी सही है। स्टार्टिंग में ये होगा 0, ठीक। अभी हम इटरेशन के लिए फॉर लूप लगा लेते हैं एंड इसको कर देते हैं आई, एंड ARR की जगह हो जाएगा नम, एंड हमें ये अंदर वाली चीज़ नहीं चाहिए। ओके, हम इटरेट कर रहे हैं हर एक इंडेक्स पे जाके, एंड यहाँ पे कंडीशन वही वाली कि अगर वो बराबर नहीं होता है तब हमें वो पूरे का पूरा लॉजिक लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई अगर बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू नम्स के किस वाले पोजीशन पे, यूनिक वाले इंडेक्स पे जो कुछ भी पड़ा है उसके बराबर नहीं है, तो हम ये लॉजिक लिखेंगे कि यूनिक में इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, और इंक्रीमेंट करने के बाद जो वैल्यू आई होगी उस जगह पे, यूनिक वाले जगह पे बढ़ने के बाद जो भी आई होगी वहाँ पे डाल देंगे हम नम्स ऑफ आई, ठीक है। फिर हम एक बार ये समझ लेते हैं जो लिखा है अभी। बेसिकली यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ से जो जीरो पोजीशन पे है, मान लेते हैं यूनिक अभी जीरो पोजीशन पे और आई हमारा यहाँ तक आ गया था। अब इस प्लेस पे जो पड़ा था उसने कंपेयर किया जीरो पोजीशन पे कि वो बराबर नहीं है, 2 बराबर नहीं है 1 के, तो क्या करेगा, इस वाले इंडेक्स के पहले यूनिक को 1 से इंक्रीमेंट करेगा, यूनिक हो जाएगा 1, एंड उसके बाद जो कुछ इसके पास पड़ा होगा जो उठा के यूनिक वाले इंडेक्स पे डाल देगा। मतलब 2 यहाँ था तो यहाँ पे रिप्लेस कर देगा 1 को 2 से। तो हम इसका आउटपुट देख सकते हैं कुछ, हमारे पास आउटपुट ये करने के बाद कुछ ऐसा सा आ गया है, ठीक, 0। अब हम इस आउटपुट को ध्यान से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट थी पूरे एरे के वो हमारे स्टार्टिंग में आ चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें कि जितनी कॉमन एलिमेंट्स हैं, जैसे 0 था हमारे में अनरिपीटेड, वो यहाँ पे आ चुके हैं। 0 था, 0 देखिए अब स्टार्टिंग में आ चुका है, 1 था, 1 आ चुका है हमारे एरे में, 2 था, 2 आ चुका है, 3 था, 3 आ चुका है, 5 था, 5 आ चुका है, 6 था, 7 था। जितने भी अनरिपीटेड एलिमेंट थे वो यूनिक वाले वो सारे आगे आ गए। अब हमें क्या करना होगा कि ये नंबर जो प्रिंट करा रहे हैं इस पे हम एक जावास्क्रिप्ट का एक मेथड होता है स्लाइस करके, हम उसका यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली हम क्या करेंगे कि हमें जो यूनिक वाले एलिमेंट थे वो हमें यहाँ से यहाँ तक मिल गए हैं, तो अभी ये बाकी को काट के अलग कर देते हैं, एंड ये एलिमेंट्स हमारे जो जैसा हमें यूनिक वाले रिमूव करने थे वो सारे डुप्लीकेट्स जो है वो लास्ट में बचे हैं, यूनिक वाले आते हैं तो हम डुप्लीकेट्स वाले को लास्ट में से रिमूव कर देंगे। और इस किसी भी एरो रिमूव से कुछ रिमूव करने का स्लाइस एक मेथड होता है, इसको हम पास करेंगे 0 कॉमा, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट लेता है और कहाँ तक रिमूव करना, यूनिक इंडेक्स बढ़ बढ़ के जितना हुआ है वहाँ तक रिमूव करना है, ठीक। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट ये आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये जो लास्ट का डिजिट था 7 वो नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो यूनिक है उसकी लेंथ अभी उसकी वो बढ़ बढ़ के सिर्फ 5 तक हुआ है। ये इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 तक हुई है क्योंकि ये इंडेक्स की बेसिस पे बढ़ रहा था और इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लास्ट में यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे इससे हमारा सारे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। एक बार और प्लस प्लस कर देंगे तो अब इस हमारे एरे के पास देख सकते हैं कि सारे यूनिक एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब हम इस एरे को में माइनस भी दे के देख लेते हैं, -1 -1 कॉमा -1 कॉमा, 3 बार -1 है लेकिन उसने रिपीटेड एलिमेंट को हटा दिया है, ठीक। हम लास्ट में और भी बड़ी वैल्यू दे के देख लेते हैं, लाइक 2000 2000 3000 3000 देख लेते हैं हमारे रिपीटेड वैल्यू। बेसिकली हाँ अभी सॉर्टेड है ये। अभी ये हमें जैसा आउटपुट चाहिए वैसे यूनिक वाले सारे हमें दे रहा है क्योंकि ये 20,000 है एंड ये 2000 है।
एंड हमने गलती करी क्योंकि हमें एरे सॉर्टेड देना होगा, इसलिए ये 20,000 को उठा के हमें लास्ट में करना होगा। अभी सही है, अभी हम देख सकते हैं कि हमारा जैसा हमें एरे चाहिए होगा वैसा मिल रहा है। ओके, ठीक है, हम इस सारी वैल्यूज़ को हटाते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बड़े पे नहीं रखना। इसको यूनिक प्लस प्लस करते हैं एंड यूनिक स्पेलिंग फिर से गलत है, यूनिक प्लस प्लस। ओके, हमें जैसा आउटपुट चाहिए अभी हमें वैसा आउटपुट मिल रहा है। ओके, सारे एरे रिमूव हो गए। हमने पहले क्या किया इसमें कि सारे जितने भी कॉमन एलिमेंट्स थे यूनिक वाले उसको उठा उठा के आगे ले आए। ये उसमें हेल्प करी हमारे इस फॉर लूप ने एंड इस कंडीशनल ऑपरेटर इफ ने, इसके अंदर जो कंडीशन लगाई है उसने। एंड फिर क्या किया, ये यूनिक इंक्रीमेंट जो हो रहा था उसमें एक बार और प्लस किया क्योंकि ये इंडेक्स के बेसिस पे काम करता है, 0 से स्टार्ट होता है। और इसको स्लाइस में डाल के इस स्टार्टिंग से वो सारे एलिमेंट्स निकाल लिए जो हमने आप यूनिक वाले आगे लाए थे। ठीक है, एक तरीका तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये हो गया। दूसरा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और अप्रोच हो सकती है कि वो है एक डेटा टाइप होता है, हम एरे यही यूज करने वाले हैं नम्स वाले। ओके, मैं बेसिकली इसे भी कमेंट कर देता हूँ एंड हम इसको कर देते हैं नीचे ताकि हमारा अगला लॉजिक हम यहीं पे लिख सकें। ओके, एरे में दिखता है। ओके, हाँ, तो हम एक डेटा टाइप होता है जिसका नाम सेट होता है। हम एक सेट बनाते हैं एंड न्यू सेट, कैपिटल एस से बनाएंगे सेट। एंड इसके अंदर हम बेसिकली हम इसके अंदर एक एरे पास करते हैं। वो ये क्या करता है कि सेट का एक फीचर होता है कि ये अपने अंदर से जितने भी डुप्लीकेट्स होते हैं वो सारे खुद ब खुद हटा देता है। अगर हम अब लॉग के अंदर सेट करा दें प्रिंट, ओके, तो हम देख सकते हैं इसने क्या किया, हमारे एरे के पास जितने भी एलिमेंट्स थे 0 1 ये सारे रिपीटेड थे, लेकिन इसने अपने अंदर से सारे के सारे रिपीटेड एलिमेंट को हटा के इसने यूनिक वाले रखे हैं। और ये सॉर्टिंग नहीं करता। एक बात को हमें ध्यान रखना होगा कि ये सॉर्टिंग नहीं करता है। अगर हम बीच में इसके कॉमा 9 में दे देता हूँ तो ये इसी इंडेक्स पे आप देख सकते हैं इसने 1 के बाद 1 रिपीटिशन वाला 1 है, उसके बाद मैंने 9 दिया तो इसमें 1 रिपीटिशन यूनिक वाले 1 के जस्ट बाद 9। ये सॉर्टिंग नहीं करता है, ये बस हमें यूनिक वैल्यूज देता है। जितने भी डुप्लीकेट्स होते हैं खुद ब खुद उसे हटा देता है एंड यूनिक वैल्यू देता है। तो अभी हम ये लेकिन एरे नहीं है, ये हमारा डेटा टाइप चेंज हो गया और एरे से हमने सेट बना लिया, सेट में यूनिक वैल्यूज हमें मिल गई। अभी हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रख देते हैं यूनिक। और इसमें इस एरे को सेट को हमें वापस से एरे में चेंज करना होगा। इसके लिए एक होता है मेथड फ्रॉम करके, एरे हमें बनाना है, कहाँ से बनाना है, सेट से। सेट इसमें पास कर देंगे एंड अब इस एरे को ऑब्जेक्ट में कॉपी, हाँ, अभी एरे को यूनिक प्रिंट कर लेते हैं। और हम जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे आ चुका है। अब देखिएगा दोनों में फ़र्क क्या है। सेट जब प्रिंट हो रहा था तो यहाँ पे करली ब्रेसेस है, बाहर करली ब्रेसेस है, लेकिन हमारे एरे की साइन क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे प्रिंट है। ओके, तो अभी हमें ये यूनिक एरे मिल चुका है। पहली एक तरीका तो ये हो गया कि हम पूरे के पूरे एरे को इसमें प्रिंट करा दें दूसरा एरे बना के। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसी वाले एरे को नम्स वाले को ही यूज़ करें, हम दूसरा एरे नहीं बनाना चाहते हैं। ओके, मतलब रिजल्ट में हम इसी वाले एरे को ही चाहते हैं नम्स वाले, हम दूसरे यूनिक एरे को प्रिंट नहीं कराना चाहते। तो उसका एक तरीका ये होगा, तो हम इस यूनिक एरे में ये वाला एरे रख लें। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं कि एक लूप चलाने वाले हैं फॉर। उसके लिए फॉर लूप चला और कहाँ तक चलने वाला है ये 0 इंडेक्स से चलेगा और यूनिक एरे में जितना भी इसकी लेंथ जितनी भी होगी वहाँ तक चलने वाला है। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि यूनिक एरे के पास जो कुछ भी पड़ा है लाइक ये सॉर्टेड फॉर्म में है, और हम क्या करने वाले हैं इसमें स्टार्टिंग इसके 0th इंडेक्स ये सॉर्टेड फॉर्म में है, 0th इंडेक्स इसकी वैल्यू उठाएंगे, इसके 0th नम्स वाले में डाल देंगे, इसके फर्स्ट से उठा के उसके नम्स वाले फर्स्ट में डाल देंगे, इसके सेकंड से उठा के उसके
सेकंड में डाल देंगे। ऐसा कर कर के सातों एलिमेंट्स स्टार्टिंग से 6 इंडेक्स तक रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो फिर से हम पुराने वाले सिनेरियो में पहुंच जाएंगे कि हमारे पास स्टार्टिंग से में सारे यूनिक वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये वाला पार्ट कर लेते हैं पहले। तो इसके लिए करना होगा ARR ऑफ आई इंडेक्स पे जाएंगे। ARR ऑफ आई वाले इंडेक्स पे असाइन करना है, कहाँ से निकाल के, यूनिक वाले एरे से कि आई इंडेक्स से निकाल के रखना है। ठीक, अभी हमने ARR नाम गलत दे दिया, नम्स, इसका नाम नम्स है। ओके, तो हम यूनिक की जगह प्रिंट कराते हैं नम्स। हम देख सकते हैं कि नम्स में क्या है। नम्स में आप देखिएगा स्टार्टिंग के ये एरे जो 7 हैं वो पुराने वाले से रिप्लेस हो गए, मतलब यूनिक वाले जो भी थे वो सारे यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक लूप लगाने वाले हैं और जावास्क्रिप्ट का एक मेथड और होता है, यहाँ एक और मेथड यूज़ करेंगे, पॉप करके होता है। अ, ये यहाँ पे एक लॉजिक लिखना होगा कि ये लूप कब तक चलने वाला है। उससे पहले हम अ, ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये लूप चलने कितने बार वाला है। ये एरे पे नहीं चलने वाला है, हमारा चलने वाला है ये नम्स। यहाँ पे कांस्ट बनाते हैं, लेट कांस्ट बनाते हैं क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। कांस्ट काउंट बना लेते हैं, काउंट इक्वल्स टू ये इस ARR डॉट लेंथ माइनस यूनिक डॉट लेंथ। ठीक, अभी और ये चलेगा हमारा, लेंथ नहीं लगेगी यहाँ पे, काउंट तक चलने वाला है। ठीक, तो हम ये देख लेते हैं कि ये लॉजिक लिखने का क्या मतलब है। ये लॉजिक लिखने का मतलब ये है कि हम ये जो ARR गलत आ रहा है क्योंकि हमने नम लिखना होगा यहाँ पे। ओके, इधर चली गई। हाँ, अभी हम ये एरे, ये वाला लूप चलने के बाद हमारा नम्स जो है वो कुछ ऐसा हो गया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमें इस एरे में यूनिक वैल्यूज जो मिल गई हैं वो यहाँ से यहाँ तक है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक वाली वैल्यूज नहीं चाहिए होंगी एरे में। अगर हम ये रिमूव कर दें तो हमें यूनिक वैल्यूज मिल जाएंगी, सारी की सारी मिल जाएंगी जो यूनिक होंगी। तो हम उसके लिए क्या करने वाले कि ये पॉप पॉप करके जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है जो क्या करता है, लास्ट से एलिमेंट्स को रिमूव करता है। तो अगर हम एक लूप चलाएं जो कहाँ से चले, लास्ट से चलते हुए मतलब कितनी बार चले, पॉप बेसिकली हमेशा लास्ट से ही एरे रिमूव करता है। एरे में लास्ट से एलिमेंट्स रिमूव करता है। तो हम कितनी बार एरे चला दें, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी काउंटिंग होगी उतनी बार अगर लूप चला दें तो एक एक करके वो पॉप वाला जो मेथड होता है वो रिमूव कर देगा, यहाँ तक के एलिमेंट्स रिमूव कर देगा, बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स हमारे काम के हैं जो एरे में बच जाएंगे। तो हम इतनी बार पॉप पॉप चलाने के लिए क्या करना होता है, इसका सिंटेक्स होता है नम जिस एरे पे चलाना है डॉट पुश नहीं पॉप, पॉप एंड पैरेंथेसिस बंद कर देंगे। ओके, हम देख सकते हैं इसने पॉप कर दिया। और इस वाले कैलकुलेशन से क्या निकलेगा कि नम्स में जितनी वैल्यू पड़ी है, नम्स की जितनी भी है, मतलब इसकी जितनी लेंथ है और ये सेट यूनिक की जितनी लेंथ है उसको माइनस कर देंगे पूरे में से। तो हमें ये जो इसकी लेंथ जहाँ से जहाँ तक लूप जितने एलिमेंट्स हमारे यूनिक हैं वो वाली लेंथ मिल जाएगी। उतनी बार लूप चलाएंगे, वो लास्ट से बार बार पॉपअप करता रहेगा एंड हमें लास्ट में दूसरा दूसरा एरे आउटपुट में दिए बिना हम सेम एरे में मैनिपुलेट करके और बाकी के बचे हुए डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं। इसको एक बार डिबगर मोड में चला के देखते हैं कि बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है। नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला तो इजी है, सबको समझ में आ जाएगा। कि हम इसे जूम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अभी हम देख सकते हैं कि यूनिक जितने भी थे एलिमेंट्स वो यहाँ से यहाँ तक हैं, हमें ये वाला पार्ट रिमूव करना है। अभी यूनिक की लेंथ 7 है और इसकी लेंथ 17 है, 17 में और इस वाले कैलकुलेशन के बाद काउंट में हम देखेंगे कि काउंट में अभी अनडिफाइंड पड़ा क्योंकि कोड हमारा यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ चला नहीं। ओके, तो हम इसको पास करते हैं 2 बार, एक बार और 2 बार। अभी देखते हैं काउंट में 10 आने वाला है, मतलब ये लूप जो दूसरा वाला है, ये जो पॉप कर रहा है, डिलीट कर रहा है लास्ट एलिमेंट, ये 10 बार चलने वाला है। और हमारे पास एलिमेंट जो रिमूव कर रहे हैं वो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इतने एलिमेंट्स ये इतनी बार लूप चलेगा एंड लास्ट से पॉप एलिमेंट डिलीट करता रहेगा एक एक को। 10 बार लूप चलेगा, 10 एलिमेंट डिलीट होंगे, बचे हुए बाकी के एलिमेंट हमारे काम के जो हमें आउटपुट में चाहिए होंगे। एक बार इसे चला के देख लेते हैं डिलीट बेसिकली कर कैसे। अभी लास्ट में हम देख सकते हैं 2 बार 7 है
अब ये लाइन चलेगी एंड एक 7 गायब हो जाएगा, गायब होगा, हमारा लूप दूसरा बार चलेगा, लास्ट में एक 7 बचा है वो भी गायब हो जाएगा अभी। ठीक, हम एक बार और लूप चलाते हैं, लास्ट में 2 6 है, इस बार एक 6 गायब होगा, दोबारा चलेगा, दूसरा 6 गायब हो गया, 5। हम और आगे बढ़ते हैं, लास्ट में देख लेते हैं, जब अभी एक 2 बचा है एंड आई की वैल्यू 8 है। ठीक, आई की वैल्यू 8 है और यहाँ पे काउंट की वैल्यू 10 है, ये एक बार और चलेगा, आई की वैल्यू 9 है, अभी 9 आई में 9 है और 10 है, अभी ये कंडीशन ट्रू है, एक बार और ये चलने वाला है, इस बार 2 गायब हो गया, अभी आई की वैल्यू 9, अभी भी एक बार बढ़ाएंगे तो आई की वैल्यू होगी 10 एंड काउंट की वैल्यू भी है 10। क्या 10 10 से छोटा है? नहीं, अब ये लूप नहीं चलेगा एंड हमें आउटपुट में नम्स में ये रिमूव होने के बाद ये वाली एरर मिल गई। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।